हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस विद अंगद गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गणित में कक्षा 10 के चैप्टर 3.1 के सभी सवालों को देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कुछ बेसिक जानकारी है। चैप्टर 3.1 में क्वेश्चन कुछ बोला है, उसको हम समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। जो समीकरण हमारा आएगा वो हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। लेकिन अगर कह दे कि उसको ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करो, ज्यामितीय रूप का मतलब होता है ग्राफ विधि। ग्राफ में आपको दिखाना होगा। तो दोस्तों, ग्राफ में हल करने के लिए आपको तीन तरीके से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे जब जब कोई भी रेखा, जैसे ये मान लो ये एक बिंदु ये है, ऐसे जा रहे नीचे, और दूसरा जो समीकरण हमारा ऐसे जा रहा है, तो यानी कि ये तो ए बी सी और डी, ये दो समीकरण, ये मान लो एक्स का, ये मान लो वाई का, ये दो समीकरण हमें ग्राफ में इस तरीके से अगर मिल गए तो हमें इसमें आंसर किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, अगर क्वेश्चन का आंसर छोटा रहेगा तो छोटे ग्राफ में पता चल जाएगा। लेकिन जब ग्राफ बड़ा वाला आंसर बड़ा आएगा तो ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मान लो हमारे पास इतने ही ग्राफ थे, हमने इतना ही बनाया, तो अब हमें इसका आंसर कैसे पता चलेगा कि ये सही है ग्राफ या गलत है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, जैसे ए बी है, ये एक्स वाला समीकरण है, और सी डी जो हमारा है वाई वाला समीकरण है। ये देखो क्या, ए बी जो नीचे की झुकाव है, नीचे की तरफ क्या है, झुक रहा है। और ये सी डी क्या है, सी डी जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक जगह कहीं पे प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक जगह पे काटेंगे। यही जो बिंदु काटेंगे, यही जो बिंदु, जहां पे ये बिंदु कटा, मान लो यहाँ पे कट रहा है आपका, यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो मान लो कि एक्स अक्ष पे 2 ले लिया और वाई अक्ष पे 3 ले लिया, यानी कि एक्स अक्ष पे कितना था 3 और वाई अक्ष पे कितना है 2। तो ये जो पहले का नाम रहेगा वो पहले का आंसर आएगा, ये दूसरे का नाम रहेगा तो दूसरे का आंसर होगा। लेकिन कब, जब ये इस तरीके से जा रहा है और ये इसका झुकाव एक एक मतलब एक रेखा का झुकाव ऊपर की तरफ है और एक रेखा की झुकाव नीचे की तरफ है, तो कहीं ना कहीं एक जगह पे क्रॉस करेंगे दोनों, और जहां पे वो क्रॉस करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा रहेगा तो आपको छोटे में ही क्रॉस मिल जाएगा, अगर आंसर बड़ा रहेगा तो उससे बड़ा में क्रॉस, बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि हम लोगों के पास छोटा ग्राफ होता है, तो हम इस तरीके से अगर आपका आ जाए कि ये इधर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि इन दोनों का सवाल आंसर कहीं ना कहीं हमको ग्राफ में मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक रेखा इस तरीके, एक्स वाला समीकरण इस तरीके से जा रहा है और वाई वाला भी इस तरीके से जा रहा है, एक्स वाला इस तरीके से जा रहा है, वाई वाला भी इस तरीके से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर समांतर है, समांतर, ये कभी कहीं पे क्रॉस नहीं करेंगे, इसलिए इसका कोई भी क्या होगा, आंसर नहीं होगा। अगर मान लो एक्स भी इसी पे जा रहा है और वाई भी इसी पे जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसके क्या होंगे, अनेक प्रकार के हल होंगे। क्यों? इसके अनेक प्रकार से हल होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे दोनों जा रहा है, तो बार बार नोटिस करेंगे, बार बार मतलब जब एक ही लाइन पे हम बार बार वही चलेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसमें अनेक प्रकार के हल निकाल सकते हैं। तो इसको हम संपाती कहते हैं। एक इसको समांतर, इसको संगत बोलते हैं, संगत रेखाएं, ये समांतर रेखाएं और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। और आंसर कब लगाना है आपको, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो आपको आंसर लगाना होगा, यानी कि तब इसका सॉल्यूशन करना होगा। लेकिन अब जब इस तरीके से रेखा मिल जाए तो समझ लेना क्या है, ये समांतर, इसकी कोई हल नहीं है, इसको हल लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ बीजगणितीय रूप में लिख के छोड़ देना है। अगर ज्यामिति है तो ज्यामिति में ग्राफ में इस तरीके से बना के छोड़ देना है। अगर इस तरीके से मिले, इसके भैया अनेक हल होंगे, इसमें कोई आंसर ही आने वाला नहीं, तमाम प्रकार के लगाओगे तब तमाम प्रकार के आंसर मिलेंगे आपको, इसमें कोई हल नहीं मिल जाएगा। अलग अलग जितनी बार ट्राई करोगे उतनी बार अलग अलग मिलते जाएंगे, अनेक प्रकार से हल इससे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें ये लगाना है, और ये कैसे चेक करना है कि ये इसको लगाना है या नहीं लगाना है, इसे लगाएं कि ना लगाएं, इसे कैसे हम पता करेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो हमें सवाल हल करना होगा। अगर समांतर रेखा है तो हमें हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आंसर आएगा ही नहीं। अगर संगत है, इसके अनेक प्रकार के हल होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको तो क्या करना है, इसमें चेक करना है भैया एकदम प्रतिच्छेदी रेखा कौन सा है और समांतर कौन सा है और संगत कौन सा है। प्रतिच्छेदी रहेगा तो हमें क्या करना, हल करना होगा, और संगत अगर रहेगा
यानी कि अगर समांतर है तो उसका में कोई हल होने वाला नहीं, कहीं पे वो नहीं कहीं पे क्रॉस करेगा, नहीं वो एक एक लाइन पे है। और जो एक लाइन पे हमेशा दोनों बराबर पे चलेंगे, यानी कि एक के ऊपर एक रहेगा, उसके अनेक प्रकार से हल होंगे, उसको भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि हम इसको कैसे कैसे फाइंड करेंगे कि ये प्रतिच्छेदी है, ये समांतर है, ये संगत है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी समीकरण मिलेगा, जो भी समीकरण मिलेगा, अगर आपको जल्दी सवाल हल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी समीकरण मिलेगा उन सबको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कर लेना है। जैसे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आपका समीकरण एग्जाम्पल में ये हमने आपको दे दिया है। जैसे समीकरण क्या हो सकता है, समीकरण हो सकता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ऐसा आपका समीकरण कोई मिले क्वेश्चन में, ऐसा ही समीकरण कोई बनेगा। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो हमें a1 के स्थान पे इसको मान लेना, इसको मान लेना b1, इसको मान लेना c1, a1 b1 c1। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मिलेगा, क्या, ax2 प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये दो समीकरण बनेंगे, एक क्वेश्चन में दो समीकरण बनेगा ही बनेगा। अब इसको मान लेना a2, इसको मान लेना, इसको b1 माने हो तो इसको मान लेना b2, इसको c1 माने इसको मान लेना c2। अब इसमें क्या करना, पहले समीकरण में a1 b1 c1, दूसरे में से a2 b2 c2। आप इसे भी ऐसे भी कर सकते हो, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। इस तरीके से भी आप कह सकते हो। अब आप इसमें क्या क्या करना है, प्रतिच्छेदी कब होंगी, तो प्रतिच्छेदी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, प्रतिच्छेदी ज्ञात करने के लिए a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 बराबर c1 c2। यानी कि यहाँ पे इसको हटा देना है, यानी कि पहला और इसका यहाँ पे मान लो कोई संख्या दे दिया है 2/3 2, और यहाँ दे दिया है 3, यहाँ दे दिया है 1, यहाँ दे दिया है 2। इस टाइप का समीकरण है। तो 2/3 यानी कि 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/2। अब इसको हल कैसे करना है, तो हमें हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अब 2/3 यानी कि 2/3 ये भी कर रहा है ना, है किसके बराबर है, इसके बराबर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा। हाँ, कब करता, जैसे मान लो यहाँ पे 2 बटे, यहाँ मान लो 4/2 है और बराबर बराबर 6/2। अब 2 1 के 2 तिहाई 6, 2 1 के 2 दूनी 4, फिर भी क्या है 2/3 2/1 आया यानी कि 2 आया, और यहाँ 3/3 आया, ये भी क्या है नॉट इक्वल टू है। तो ये आपका क्या प्रतिच्छेदी है। यानी कि जब a1 a2 दोनों क्या है आपस में बराबर ना हो तो क्या होंगे, तो हमें सवाल हल करना होगा। लेकिन जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब इसमें क्या हो, जब इसमें सभी क्या है दोस्तों, सभी जब बराबर हो, ये आपका कैसे होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। लेकिन जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर क्या होगा, समांतर। जैसे इसका भी आंसर 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, तो क्या समांतर, यानी इसका कोई हल नहीं होने वाला है। तो आप इसे ही लिख के छोड़ देना, समीकरण बना के बस आंसर आ जाएगा। और इसमें जैसे यहाँ 1/2 आया, यहाँ 2/3 आया, तो इसको क्या करना है, प्रतिच्छेदी है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो हल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब तीसरा आपका है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे a1 a2 बराबर b1 b2 यानी c1 c2, ये आपका क्या होगा, संपाती होता है, संपाती होता है। क्योंकि ये सभी क्या है बराबर एक सब एक जैसे है, यानी कि एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, ये क्या संपाती। और समांतर कब होगा, समांतर के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि a1 यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 3/2। ये दोनों के तीनों ये इस दोनों के बराबर ये नहीं ना, इसलिए ये क्या होगा, समांतर होगा। यानी कि इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके अनेक प्रकार के हल होंगे। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदी क्या होगा, जब a1 a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 b2 तो प्रतिच्छेदी होगा, और a1 a2 b1 b2 बराबर c1 c2 सभी जब बराबर होंगे तो संपाती हो जाएगा, और a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 तो आपका क्या होगा, समांतर होगा। प्रतिच्छेदी के लिए कोई हल है, इसको हल करना होगा। और
समपाती के लिए अनेक अनेक प्रकार के हल होंगे और समांतर के लिए इसके कोई हल नहीं होंगे। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो।